नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भरत पंचाल पर। हमने बहुत से सारे वीडियो में अलग अलग ज़मीन के चैप्टर के बारे में बात की। आज के वीडियो में ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के लिए बात करने जा रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई हमारा फैमिली में से कोई एब्रॉड रहता है, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, UK, कनाडा, अमेरिका, और उसके नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है, तो हमको कुछ उस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कामकाज या कहीं साइन वगैरह उनकी ज़रूर पड़ती है, तब बहुत सारी तकलीफ़ होती है। तो ऐसे में एक ऑप्शन है कि जो एब्रॉड रह रहा है उसकी पावर ऑफ अटर्नी यहाँ किसी को दे देवे, तो उससे हमारा काम बन सकता है। लेकिन सबसे पहले जो आदमी एब्रॉड रह रहा है उसका पावर हमको लेना है, तो उस पावर लेने के लिए हम कौन सी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले पावर लेने वाला आदमी, जो पावर देने वाला आदमी है, दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये पहली बात हो गई सर, क्योंकि 2017 के बाद जो भी पावर है वो ब्लड रिलेशन के सिवा कोई पावर वैलिड नहीं है, कोई भी रजिस्टर ऑफिस में या कहीं पे भी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरी बात है, आपको जो आदमी एब्रॉड रह रहा है उसका पावर लेना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक पावर ऑफ अटर्नी ड्राफ्ट बना के बिना स्टैम्प लगाए सिर्फ उसका ड्राफ्ट की कॉपी आपको एब्रॉड जहाँ भी वो जो भी कंट्री में रहते हैं वहाँ पे भेजने की है। तो उस डॉक्यूमेंट में ऐसा होता है कि हाफ नोटरी एब्रॉड होती है, मतलब जो आदमी एब्रॉड है उसके पोर्शन का नोटरी उधर होता है। तो जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, वैसे बहुत से कंट्री में जो डॉक्टर होते हैं वो नोटरी होते हैं। तो मीन्स उनको पता रहता है कि भाई मेरे को यहाँ से नोटराइज़ करना है, और जो नोटरियल है वो उनको भी पता रहता है कि ये डॉक्यूमेंट कैसे नोटरी करना है। तो वहाँ का जो पर्सन है उसको आइडेंटिफाई वो नोटरी करके देगा, और वहाँ से वो हाफ नोटराइज किया हुआ डॉक्यूमेंट, उसका साइन सिक्का किया हुआ, आपको बाय कुरियर वापस भेजेगा यहाँ इंडिया में। तो जब वो कुरियर आपके पास पहुँचता है, तो सर दोस्तों एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, वो कुरियर को आपको खोलना नहीं है। हाँ, वो कुरियर जैसे ही आपको मिलता है तो उसको खोलना नहीं है, वो सीधा ले जाना है। यहाँ जैसे हर एक स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प की कचहरी रहती है, कि जो पूरा स्टेट है उसकी हेड कचहरी रहती है, कि वहाँ पे जो फॉरेन से डॉक्यूमेंट आते हैं वो डॉक्यूमेंट ऐसा ही उधर लेके जाने का, तो वहाँ पे जो ऑफिसर होता है उसके सामने उसको खोलने का होता है। तो मीन्स उसमें ये श्योरिटी रहती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने ही खुला है, जैसे कि अमेरिका से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, या कहीं पे से आया है। तो वो ऑफिसर आपको बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट खोलिए, तब खोलना है। तो खोल के उसके ऊपर एडहेसिव स्टैम्प लगाएगा 300 रुपये का। 300 रुपये का एडहेसिव स्टैम्प लगा के फिर वहाँ से वो सर्टिफिकेट देगा, और वहाँ से सही सिक्के करके वो डॉक्यूमेंट आपको वापस करेगा। वो डॉक्यूमेंट वापस लेके आपको अभी यहाँ जिसने पावर लिया है उसके नोटरी करनी बाकी है, तो वो नोटराइज इंडिया में चलाना है, तो उसको इंडिया में नोटराइज होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे आप किसी नोटरी को मिल सकते हो, दिखा सकते हो, उनको बोलिए कहोगे भी ये NRI डॉक्यूमेंट है, तो हाफ़ नोटरी वहाँ पे हुआ है और बाकी का हाफ़ इधर करना है। तो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा। फिर यहाँ पे वो यहाँ जो आदमी है उसकी आइडेंटिटी क्लियर करके वो यहाँ से नोटरी करके देगा। फिर वो डॉक्यूमेंट आप कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कुछ ट्रांजैक्शन करना है वो भी करता है, जैसे कि उस डॉक्यूमेंट में लिखा है वो सारे काम आप कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।